नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष राज टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योग के बारे में जो ज़िंदगी में गहरा बदलाव ला सकता है। आठवें घर का स्वामी जब पहले घर में आता है, ये प्लेसमेंट सिंपल नहीं होता और ना ही इसका इम्पैक्ट हल्का होता है। आज हम इस वीडियो में इस योग का गहरा विश्लेषण करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, तो अंत तक बने रहिए। एट्थ हाउस का अर्थ सबसे पहले समझते हैं कि एट्थ हाउस यानी आठवां घर होता क्या है। एट्थ हाउस ज्योतिष में एक रहस्यात्मक घर माना जाता है। इसका संबंध है मृत्यु और पुनर्जन्म से, गहरे परिवर्तन से, सीक्रेट नॉलेज जैसे तंत्र मंत्र और कल्ट से, इनहेरिटेंस और शेयर रिसोर्सेज से, एक्सीडेंट्स, सर्जरीज और हिडन रिसर्चेज से, साइकोलॉजिकल डेप्थ, ट्रॉमा हीलिंग से। ये घर हमारे लाइफ के उन पहलों से जुड़ा होता है जो हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये एक ऐसा घर है जहाँ से ज़िंदगी का असली सत्य उभरता है। फर्स्ट हाउस का अर्थ। अब बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस की, जिसे हम लग्न भाव कहते हैं। यह घर व्यक्ति के शारीरिक स्वरूप, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और ईगो से जुड़ा होता है। ये बताता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है और अपने आप को आप कैसे महसूस करते हैं। ये आपकी हेल्थ, थिंकिंग स्टाइल और पहचान का घर है। तो जब आठवें हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखी होती है। इस योग का अर्थ। तो जब एट्थ हाउस का लॉर्ड पहले घर में आता है, इसका मतलब है आपके जीवन के रहस्य, बदलाव और अंदर के इमोशनल चैलेंजेस डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देने लगते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। इनमें ऑकल्ट सब्जेक्ट जैसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो, तंत्र में रुचि होती है। ये लोग इमोशनल ट्रॉमा से गुजरकर अपने आप को नया जन्म देते हैं। ये प्लेसमेंट इंटेंस हीलिंग और रीबर्थ का योग बनाता है। इस योग वाले लोग दूसरों को इमोशंस को डीपली समझने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये व्यक्ति ओवर सेंसिटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स की। पॉजिटिव ट्रेड्स: डीप थिंकर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, हीलर और काउंसलर, रिसर्च या साइकोलॉजी में रुचि, करेज टू फेस लाइफ्स डार्कनेस। नेगेटिव ट्रेड्स: ओवर थिंकिंग, सिक्रेटिव नेचर, ट्रस्ट इश्यूज, हेल्थ इश्यूज स्पेशली रिलेटेड टू डाइजेशन और रिप्रोडक्शन, कभी कभी ईगो या आइडेंटिटी क्राइसिस। अब लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स। एक मेरे मित्र हैं, उनका एट्थ हाउस का लॉर्ड मार्स और मार्स उनके फर्स्ट हाउस में प्लेस था। बचपन में इनके घर में डेथ हुई जिसने इनकी लाइफ की सोच बदल दी, लेकिन वही घटना इनके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारण बनी। आज वो साइकोथेरेपिस्ट हैं जो लोगों को ट्रॉमा से बाहर निकालते हैं। उन्होंने खुद का दर्द यूज़ करके दूसरों को हील करना सीखा। मैं अपने एक और मित्र का एग्जांपल लेता हूँ। उनका एट्थ हाउस का लॉर्ड था मरकरी और मरकरी फर्स्ट हाउस में था। उनका बचपन से ही सीक्रेट जानने की क्यूरियोसिटी थी। वो ऑकल्ट साइंसेस में घुस गई। आज वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उनकी जर्नी इजी नहीं थी, लेकिन हर मुश्किल से उन्हें और मजबूत बनाया। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट एंगल की, फॉरेन लैंड या विदेश का संबंध। जिन लोगों का एट्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है, उनके लिए विदेश एक ट्रांसफॉर्मेशन का मीडियम बन सकता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी असली ग्रोथ, करियर सक्सेस या स्पिरिचुअल अवेकनिंग विदेश में जाकर पाते हैं। अगर आपके कुंडली में एट्थ लॉर्ड फॉरेन लिंक साइंस में है, जैसे सेजिटेरियस, स्पाइसेस या ट्वेल्थ हाउस से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो ये योग बन सकता है कि आपको फॉरेन लैंड में बड़ा बदलाव और सक्सेस मिले। ये लोग ऑफन विदेश जाकर अपना प्रोफेशन बदलते हैं, अपनी असली पैशन को पाते हैं, अपने ट्रॉमा से बाहर निकलते हैं या स्पिरिचुअल हीलिंग जर्नी शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति जिनके चार्ट में एट्थ हाउस का लॉर्ड वीनस था और उनका वीनस फर्स्ट हाउस में था, वो इंडिया में डिप्रेस थे, लेकिन जब वो जर्मनी गए हायर स्टडीज़ के लिए, उनका पूरा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो गया। उन्होंने वहाँ एक सक्सेसफुल वेलनेस ब्रांड शुरू किया और ख़ुद भी स्पिरिचुअलिटी अवेयर बन गए। इस प्लेसमेंट के लोग अक्सर अपने रूट से दूर जाकर ब्लॉसम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक छुपा हुआ पोटेंशियल है जो अभी तक नहीं निकला, तो हो सकता है उसका रास्ता विदेश से हो। फॉरेन जाने के लिए सिर्फ एट्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होना काफ़ी नहीं होता। ट्वेल्थ हाउस, राहु, मून और दशा अंतरदशा का भी रोल होता है। लेकिन ये योग ज़रूर बताता है कि ज़िंदगी का असली बदलाव विदेश से जुड़ सकता है। रेमेडीज़ एंड सजेशंस। अगर आपके चार्ट में ये योग है तो कुछ सजेशंस: ऑकल्ट या रिसर्च फील्ड में करियर सोचिए। ये योग आपको उस डायरेक्शन में पुश करता है।
इमोशनल क्लीनिंग ज़रूरी है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, शैडो वर्क करें। ट्रस्ट बिल्ड करें। सब कुछ सीक्रेट रखना आपको अलग कर सकता है। बॉडी पे ध्यान दें, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मंत्र जाप, रुद्राक्ष धारण या राहु केतु शांति पाठ लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों, ये था डिटेल में 8th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस का एनालिसिस। याद रखिए, हर चार्ट अलग होता है। प्लेनेट का राशि में होना, एस्पेक्ट्स, कंजंक्शन, ये सब इस योग का रिजल्ट डिफाइन करते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट करके अपना चार्ट शेयर करें, मैं आपको और स्पेसिफिक एनालिसिस देने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।